आ रहा है भारत और चीन के तरफ से। यहाँ पे एजेंसीज की रिपोर्ट आ रही है कि जो ट्रेड है, बॉर्डर ट्रेड के टॉक्स, वो अब वापस शुरू हो सकते हैं, बातचीत शुरू हो सकते हैं। याद रखिए 5 साल का पॉज था, तो 5 साल के बाद जो है आप देखें भारत और चीन के जो बॉर्डर ट्रेड है उस पर बातचीत शुरू हो सकती है। दोनों देश के बीच जो है बॉर्डर ट्रेड शुरू होने की जो बातचीत रहेगी, एक टाइप से पॉजिटिव भी कहा जाएगा। और कल से ही हम बता रहे थे कि जो हमारी खास सेगमेंट भी थी हिंदी चीनी भाई भाई, जहाँ पे हमने देखा था कि अब जो है डायरेक्ट फ़्लाइट्स शुरू हो सकते हैं अगले महीने, टूरिस्ट वीज़ा अराइवल्स मिल रहे हैं। और अभिषेक बहुत सारे छूट भी देखने मिल रहे हैं एग्जेम्पशंस को लेके। फर्टिलाइज़र्स की भी 2-3 दिन पहले अच्छे पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आई थी। और नेट नेट जो है आप कहेंगे कि बहुत सारे अच्छे बेनिफिट्स जो है भारत और चीन के बीच देखने मिल रहे हैं, यानी कि ट्रेड खुल रहा है। और विवेक जी हमारे जो फंडामेंटल गेस्ट है वो कहे भी थे कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। अभिषेक एक बार देखें ये डेवलपमेंट्स कैसे लग रहे हैं भारत और चीन की? अच्छे हैं शरद, बढ़िया डेवलपमेंट्स हैं। देखिए बॉर्डर ट्रेड अगर शुरू करने के लिए बातचीत हो रही है तो ये अच्छी साइंस है। वैसे भी डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम होने वाली है। जो भी एक्सपोर्ट को लेकर रेस्ट्रिक्शंस थे फर्टिलाइजर के, चीन ने उसको रिमूव कर दिया है। इंपोर्ट पर जो जांच थी उसको भी हटाने का फैसला लिया है। तो दोनों देशों की तरफ से ये मतलब ये टैक्टिकल मूव भी हो सकता है, क्योंकि देखिए चीन जो है ना डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है अमेरिका का। अगर हम अमेरिका के अगर इकोनॉमी की साइज की बात करें 30 ट्रिलियन की अगर है, तो चाइना का भी 19 ट्रिलियन की है। तो और बार बार हम देखते हैं कि दोनों देशों के बीच में तल्खी आती है। तल्खी इतनी बढ़ी, आप देखिए ट्रंप ने अपने चुनाव अभियान के दौरान ही कहा था कि नहीं हम चीन पर 60% का टैरिफ लगा देंगे, और वो बाद में तल्खी बढ़ी 145% अमेरिका ने लगा दिया, 125% चीन ने लगा दिया। अब ये 3 महीने का टैरिफ ट्रूस तो है, लेकिन जिन मुद्दों पर चाहते हैं ट्रंप सहमति बनाना, अब चीन की तरफ से उसको लेकर कोई स्टेटमेंट आया नहीं है। अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि सोयाबीन का आप इंपोर्ट 4 गुना बढ़ाइए, बाजार खोलिए। चीन ने कोई रिएक्शन दिया नहीं है। तो ये बातचीत चल रही है, देखते हैं कहां तक जाती है। इस बीच भारत, रूस, चाइना की करीबी थोड़ी देखने को मिल रही है। भारत ने भी साफ साफ कर दिया कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, और अपने हम एज अ सॉवरेन नेशन अपने हक के प्रति हम बिल्कुल जागरूक हैं और अपने डिसीजन हम खुद से लेंगे। ट्रंप को 2 टूक बिल्कुल सीधी सीधी बात कर दी। और बाजार में देखिए कोई ज्यादा मतलब 50% टैरिफ कोई घबराने वाली कोई चीज दिखी नहीं। तो ये एक अच्छा मूव है कि अब यही चीज शुरू हो रही है। देखिए शांति रहे अगर पड़ोसियों के साथ न शरद, लंबी अवधि का हम आगे क्या होगा पता नहीं, लेकिन जितनी शांति रहे उतना ही अच्छा होता है एज ए इकोनॉमी भी और एज अ सॉवरेन स्टेट भी। तो ये एक बढ़िया कदम मेरे हिसाब से होगी। ये बिल्कुल हमारी भी इंटरेस्ट सेफगार्ड रहेगी, और जो लव दाई नेबर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन चलिए हम अपनी जो डोमेस्टिक इंटरेस्ट बचा रहे हैं उस पर जो है एक खास लिंक सुमिता लेके आ रही है। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए सरकार के कुछ अहम फैसले आ रहे हैं, उस पूरी डिटेल जो है सुमिता हमें बताएंगे। सुमिता बताएं। हमें गवर्नमेंट सोर्सेस बता रहे हैं कि एक्सपोर्ट्स प्रमोटिंग मिशन जो बजट में अनाउंस हुआ था, व्हिच इज ओवर 2200 करोड़, वो रोल आउट हो जाएगा सून। अभी उसकी एक प्रपोजल भेजा गया है फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी को एक अप्रूवल के लिए, और उसके बाद जो है कैबिनेट का अप्रूवल आएगा। एक बार जो एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमेटी का अप्रूवल आ जाता है इस प्रपोजल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो ये कुछ अपडेट्स हैं, लेटेस्ट अपडेट्स हैं। इंडिया फिर से टैरिफ इम्पैक्ट से एक्सपोर्टर्स को कुशन करना चाहती है। उसके बाद हमने अपने व्यूअर्स को कुछ ही दिन पहले बताया भी था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो फूड स्ट्रैटेजी है टैरिफ के इम्पैक्ट से एक्सपोर्टर्स को कुशन करने के लिए, उसके अंडर आते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस और ऑफ कोर्स डाइवर्सिफिकेशन। तो जो डाइवर्सिफिकेशन इनकी स्ट्रैटेजी है, इसके तहत इंडिया एक्सप्लोर कर रहा है मार्केट्स इन वेस्ट एशिया, इन यूरोप। उसके अलावा 50 कंट्रीज भी फाइनलाइज की जा सकती है इन मिडल ईस्ट एंड अफ्रीका टू बी एक्सप्लोर। उसके अलावा इंडिया के जो एफटीएज हैं उसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान दिया जा सकता है कि एक तरीके से उनको फास्ट ट्रैक किया जाए। जैसे कि ओमान के साथ जो एफटीए है वो अंडर 3 मंथ्स में अनाउंस हो जाएगा, उसके ऊपर लीगल वेटिंग अभी जारी है। और एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी सेपरेटली सऊदी अरेबिया के साथ भी नेगोशिएट हो रही है। एफटीए टॉक्स गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के साथ भी चल रहे हैं, और एक पॉसिबिलिटी ओपन है, रहती है एक पॉसिबिलिटी कि सेपरेट एफटीएस किए जाएंगे इन गल्फ कोऑपरेशन कंट्रीज के साथ।
एक्सपोर्ट प्रमोशन पे जो है नज़र ज़रूर रखेगी। जिस तरह भारत डाइवर्सिफाई कर रहा है, धीरे धीरे कंपनीज भी डाइवर्सिफाई कर रहे हैं नॉन यूएस मार्केट्स को लेके। तो यूएसए -1 थीम एक नया चीज़ आ रहा है। हम लोग सब सोच रहे थे +1 होगा, लेकिन लग रहा है पूरा दुनिया US -1 थीम कर रहा है। तो इस पे भी हमारी नज़र रहेगी, ये दिमाग में